Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. This is Sita Gupta and today we are going to talk about retinol. Yes, so कई लोग शायद रेटिनॉल यूज़ कर रहे होंगे, शायद कुछ लोग यूज़ करने की सोच रहे होंगे या बहुत सारे लोगों को रेटिनॉल के बारे में पता भी नहीं होगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेटिनॉल के बारे में और किस तरह से रेटिनॉल के इस्तेमाल से आप एक हेल्दी ग्लोई स्किन पा सकते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपनी एजिंग प्रोसेस को भी डिले कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर रेटिनॉल जो कि एक हायर वर्जन है। इससे भी एक माइल्डर वर्जन आता है विच इज़ 0.025%। मैंने रेटिनॉल उससे स्टार्ट किया लगाना, उससे उस परसेंटेज से स्टार्ट किया था और जब वो यूज़ कर लिया, जब मेरी स्किन उस पर्टिकुलर रेटिनॉल से अडॉप्ट कर चुकी थी, तब मैं इस हायर वर्जन पे गई और फिलहाल आई एम यूजिंग दिस रेटिनॉल। सो बेसिकली रेटिनॉल होता क्या है? रेटिनॉल इज़ नथिंग बट ये विटामिन ए का एक स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव है जो कि कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। बूस्ट करने में हेल्प करने का मतलब है कि जैसे जैसे आप एज करते हैं 20 के बाद या 25 ईयर्स के बाद, आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन लटकने लगेगी, डल दिखने लगती हैं, फाइन लाइंस आने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, ब्लिमिशेस होने लगते हैं। तो ये सभी साइन है रिंकल्स यानी कि एजिंग प्रोसेस की स्टार्ट होने की और एक तरह से आपको एक मैसेज मिलता है कि आपका कोलेजन प्रोडक्शन जो है कम हो रहा है। तो इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं? उसको आप रेटिनॉल की हेल्प से बढ़ा सकते हैं। रेटिनॉल लगाने से आपका कोलेजन प्रोडक्शन बूस्टअप होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो एजिंग प्रोसेस है, देखो एज को हम रोक तो नहीं सकते हैं बट हाँ हम उसे स्लो ज़रूर कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि कोलेजन प्रोडक्शन बूस्टअप होगा, इलास्टिसिटी अच्छी होगी, ब्लिमिशेस नहीं आएंगे, रिंकल्स नहीं आएंगे और अगर फाइन लाइंस आ भी गए हैं तो उसे वो एलिमिनेट करने में भी हेल्प करेगा। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा है और इसके साथ साथ आपके ओपन पोर्स अगर हैं तो उसे भी श्रिंक करने में हेल्प करेगा। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स पे भी ये काम करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है टूवर्ड्स दी रेटिनॉल। अब मैंने कैसे इसे लगाना स्टार्ट किया था? जब कोविड आया तो घर पे कुछ था नहीं करने के लिए और मेरा फोकस थोड़ा बहुत उस टाइम पे अपनी स्किन केयर की तरफ गया और जब मैं मिरर में खुद को देखती तो मुझे लगता है यार चेहरा थोड़ा सा डल लग रहा है, रिंकल्स जैसे कुछ दिख रहा है। तो मैंने फटाफट अपना रिसर्च चालू किया कि भाई मैं तो डर गई, मुझे रिंकल्स तो नहीं चाहिए, मुझे वो एजिंग साइन नहीं देखना था। इमीडिएटली मैंने रिसर्च किया और तब मुझे रेटिनॉल के बारे में पता चला। बट उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो निकाल तो लिया मैंने बट उसके प्रिकॉशंस के बारे में ज़्यादा मैंने पढ़ा भी था बट उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बिकॉज मुझे लगा कि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव तो है नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट लगा लो वो ऑब्जर्व कर लेती है और कभी मेरी स्किन ने किसी भी प्रोडक्ट को लेके नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया। तो मैंने इसे लगाया और मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने इसे डेली लगाना शुरू किया। जी हाँ, आप अगर रेटिनॉल लगाने की सोच रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो आप रेटिनॉल हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लगाएं, एक बार से ज़्यादा ना लगाएं। और 2-3 महीने के बाद जब आपको लगे आपकी स्किन रेटिनॉल को अडॉप्ट कर चुकी है, यूज टू हो रही है, तब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। फिर आप हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं, फिर 2-3 महीने के बाद आप इसे हफ्ते में 3 बार लगाएं और धीरे धीरे आप इसे डेली भी लगा सकते हैं। मैंने डेली लगाना शुरू किया। चौथे दिन या तीसरे दिन मैं जब मॉर्निंग में उठी, मेरा स्किन जल चुका था, बहुत खुजली होती थी, इचिंग होती थी, जलन होती थी, यहाँ तक कि अगर पानी भी फेस पे पड़ जाए तो ऐसा लगता था किसी ने एसिड फेंक दिया हो मेरे स्किन पे। और ये पूरा एरिया जो मंकी लाइन आप बोल सकते हैं, मंकी लाफ आप बोल सकते हो, क्लियरली विजिबल था और आई वॉज लिटरली शैटर्ड कि व्हाट आई हैव डन टू माई स्किन। मैं डर गई थी कि मेरी स्किन ठीक होगी भी कि नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें की बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फाइनली थक हार के मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला अब कुछ नहीं लगाना, अब शायद इसी फेस के साथ मुझे जीना पड़ेगा। बट एक हफ्ते बाद मैंने देखा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करती, दैट्स इट। और एक हफ्ते के बाद मैंने एनालाइज करना शुरू किया या देखा कि मेरी स्किन ऑटोमेटिकली रिकवर कर रही है, ठीक हो रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या होगा या फिर ज़रा सा भी आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, ज़रा सा भी आपको इचिंग लग रहा है या फिर खुजली जैसा, तो आप इसे स्टॉप करें, 2-4 दिन का गैप दें और फिर इसे लगाना शुरू करें। और अगर मेरी तरह आपने अपनी स्किन को डैमेज कर दिया है तो फिर आप उसे ठीक हो जाने दीजिए, एकदम से आपकी स्किन पहले जैसी हो जाए, उसके बाद आप इसे लगाना शुरू कीजिएगा। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मुझे लगता है कि हफ्ते में 1 बार लगाइए, फिर 2-3 महीने बाद 2 बार, 3 बार, उसके बाद धीरे धीरे आप इसे डेली लगा सकते हैं। क्योंकि अब मैं इसे डेली लगा रही हूँ और मुझे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरी स्किन इन 3 सालों में इस रेटिनॉल को अडॉप्ट कर चुकी है।
तो ये एक इसको लगाने का प्रोसीजर था और ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर था। उसके अलावा एक और डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप कंसीव करने का सोच रहे हैं या फिर आप लैक्टेटिंग मदर है, इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट डू नॉट यूज़ रेटिनॉल, बिकॉज इसका शायद कोई फीटस पे या फिर आपके बेबी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, शायद किसी तरह से बेबी को फिजिकली डैमेज कर सकता है, कोई ना कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। हालांकि इसके ऊपर कोई रिसर्च किया नहीं है बिकॉज ऑफ एथिकल इश्यूज, बट येस दिस माइट पुट सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड, सो बेटर यू स्टॉप यूजिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप प्लान करने वाले हैं प्रेगनेंसी तो इसे कम से कम 2 to 3 मंथ्स बिफोर लगाना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ब्लड में जाता है। जब आप इसे अप्लाई करते हैं ये आपके ब्लड में मिक्सअप होता है और ब्लड के थ्रू हो सकता है बेबी तक पहुँचे, या फिर आप ब्रेस्ट फीड करें तो मिल्क के थ्रू पहुँचे। और ये नहीं कि आपने इसको आज नहीं लगाया और कल यू कैन प्लान फॉर अ बेबी, ऐसा मत कीजिए। आप 2 to 3 मंथ्स का ब्रेक लीजिए, उसके बाद ही प्लान कीजिए, क्योंकि इसको आप लगाना बंद भी कर दें कुछ महीनों तक इसका असर हमारे उस ब्लड में रहता है। तो कम से कम 2 to 3 मंथ्स अपने आप को टाइम दीजिए, इसे ना लगाएं, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें। प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू आर एट ऑल प्लानिंग फॉर अ बेबी और इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और इफ़ यू आर लैक्टेटिंग और ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड। सो ये कुछ इसके सावधानियाँ थी जो मैं चाह रही थी कि आपको पता हो और आप इससे बचें। और 2 चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जैसे मेरी स्किन सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है बट फिर भी इसने मेरे स्किन का बुरा हाल कर दिया था, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो आप इसे लगाएं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा माइल्डर वर्जन से शुरू कीजिए। और आप चाहें तो सीरम फॉर्म में भी लगा सकते हैं, जो कि वो भी थोड़ा माइल्डर वर्जन होता है। आपको ये इजीली ओवर द काउंटर किसी भी मेडिकल शॉप से, केमिस्ट के शॉप से मिल जाएगा, या फिर आप 1mg या किसी मेडिकल प्लेटफॉर्म से आप मंगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन, जैसे कि मैं कह रही थी, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप सैंडविच मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। सैंडविच मेथड क्या होता है, आप पहले अपने स्किन पे या तो मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए या तो फिर आप इस पर सीरम लगा लीजिए। उसके बाद जब वो पेनिट्रेट हो जाए मॉइस्चराइज़र या सीरम, उसके बाद आप रेटिनॉल लगाएं और इसको लगाने के बाद आप फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं रात को सोते वक्त। ये रात को ही लगाना है, ये डे टाइम पे आपको गलती से भी नहीं लगाना है। इसे सिर्फ और सिर्फ रात को ही लगाएं, क्योंकि ये सन के कांटेक्ट में आते ही आपके स्किन को और ख़राब कर देगा, जला देगा, बर्न कर देगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो इसे आपको सिर्फ और सिर्फ रात को ही लगाना है। इसको लगाने के बाद हो सकता है आपकी स्किन, नॉट हो सकता है, होगा ही, आपकी स्किन थोड़ी ड्राई होने लगती है, पीलिंग होने लगती है। तो उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए आप कोशिश करें आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चराइज्ड रहे। और दिन में प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन, सनस्क्रीन ना भूलें, सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाएं। अदरवाइज़ आप इसका इस्तेमाल करते हुए इसकी एडवांटेज या बेनिफिट देखने की जगह आप इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब इसको किसके साथ आप पैरअप कर सकते हैं, आप रेटिनॉल के साथ हाइलोरॉनिक एसिड एंड नियासिनामाइड आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट इसके साथ मिलके किसी भी फॉर्म में आपके स्किन को परेशान नहीं करेगी, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगी। इनफैक्ट हाइलोरॉनिक एसिड अगर आप लगाते हैं सीरम फॉर्म में, वो तो इनफैक्ट आपके स्किन को काफ़ी हाइड्रेट करेगी। नियासिनामाइड आपके स्किन को सूद करेगी, जो भी इससे अगर पीलिंग होगा या फिर रेडनेस होगी तो उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगी। बट इसे आप गलती से भी किसी और एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ ना लगाएं, जैसे कि विटामिन सी, AHA, BHA, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, उसके साथ ना लगाएं। रेटिनॉल के साथ आप सिर्फ और सिर्फ नियासिनामाइड और हाइलोरॉनिक एसिड आंख बंद करके लगा सकते हैं। बाकी और कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके साथ ना लगाएं, सिर्फ हाइलोरॉनिक एसिड, niacinamide, moisturizer and sunscreen next day in the morning. These are the only product that you can pair up with the retinol. Otherwise आप retinol मत लगाइए अगर आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो। बट कहते हैं ना, बगैर मेहनत आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप एजिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं, अच्छी स्किन पाना चाहते हैं, तो आई गेस आप इतना कर ही सकते हैं। अब इसको कितना लगाना है, द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो अभी डे टाइम है, सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई स्किन, बट आई कैन शो यू हाउ मच अमाउंट यू हैव टू टेक। सो जितना मटर का दाना होता है ना, छोटा मटर या चने का छोटा सा दाना, बस इतना ही आपको लेना है। और इससे आपके स्किन पे आईज एरिया को छोड़ के, लिप्स को छोड़ के, नेक और आपके फेस पे कुछ इस तरह से डॉट डॉट करके लगाना है, फैलाना है।
और फिर इसे हल्के हाथ से बस फैला लेना है, इसको मिलाना नहीं है, मतलब इसे रगड़ रगड़ के एकदम घुसाना नहीं है अपने स्किन में, बस इसे इस तरह से फैला लेना है एक पतली सी लेयर की तरह, और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। और आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए पेशेंस लगेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको 6 to 1 ईयर के बाद ही दिखना शुरू होगा। बट जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे आप इतने खुश हो जाएंगे कि आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो गई है, ग्लोई हो गई है, और किसी भी टाइप का कोई ना दाग धब्बा नहीं है, ब्लिमिशेस नहीं है, और रिंकल्स भी नहीं दिखेंगे आपको। सो आई फील मैंने ज़्यादातर मेजर पार्ट रेटिनॉल के बारे में कवर कर दिया है। एंड मैं फ़िलहाल तो इसे यूज़ कर रही हूँ, और एक सीरम भी मैं यूज़ कर रही हूँ। उस पर्टिकुलर सीरम के बारे में मैं डिस्कस करूँगी इन माय अपकमिंग वीडियो, और मैं उसके बारे में भी रिव्यू डेफिनेटली आप सभी के साथ शेयर करूँगी। इफ़ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट एंड यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।